अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन एक सिस्टर ने भेजा था, मैं वो क्वेश्चन भी आपके हो सामने रख लेता हूँ, ताकि मैं उसका जवाब दे दूँ। उनका सवाल ये था कि मज़हब और दीन में क्या फ़र्क है? उस सवाल के हवाले से मैं आपको थोड़ा-सा ये बता दूँ कि मज़हब और जो दीन है, बेसिकली अगर हम कुरान पाक में देखें, तो कुरान पाक में मज़हब का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ। वहाँ पे सिर्फ़ दीन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है और दीन जो है, वो एक ब्रॉडर टर्म है और असल में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिस सेंस में आप मज़हब को लेते हैं और दीन को लेते हैं, तो बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों लफ्ज़ एक-दूसरे के कायम कायम मुक़ाम हैं और दोनों के मायने जो हैं, वो नॉर्मली सेम ही हैं। लेकिन इसमें मुख्तलिफ आप ये कह सकते हैं कि मज़हब के हवाले से जो हम अगर कुरान पाक में अगर वर्ड देखें तो सबील का वर्ड आता है, इनके रास्ते का वर्ड आता है कि मज़हब जो है वो एक रास्ते को भी कहा जाता है। यानी कि कुछ उलमा जो हैं वो इस बात पे कायम है, इस राय पर कायम है कि ये जो है जो रास्ता है यानी कि दीन को आगे जैसे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मसालिक हैं, तो अब वो कहते हैं कि दीन जो है वो असल दीन है और उसके बाद जो मसालिक हैं वो मसालिक क्या होंगे? वो रास्ता है यानी कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि हनफी मज़हब इसी तरीके से शाफ़ी मज़हब या अहले हदीस मज़हब, इस तरह से लोग जो हैं ये राय देते हैं, लेकिन कोई भी शख़्स जो है वो ये बात नहीं बोलता कि हनफी दीन या शाफ़ी दीन या अहले हदीस दीन, यानी कि असल में दीन जो है वो एक ही है और उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के वो तरीके हैं, वो मुख्तलिफ रास्ते हैं। तो इसलिए उन मसालिक के लिए मज़हब का वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो मज़ाहिब के हवाले से इंटरनेशनली आप ये कह सकते हैं कि ये एक इस तरह से वो ब्रॉडर टर्म बन जाती है कि जिसमें हम ये कहेंगे कि एक जो है वो अल्हामी मज़ाहिब हैं और एक जो है वो गैर अल्हामी मज़ाहिब हैं। अल्हामी मज़ाहिब जो है आपको मालूम है कि जिनको अल्लाह ताला ने यानी कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जो है वो आए जिसमें बनी इसराइल भी है, आपको मालूम है कि ईसाई हैं और यहूद हैं और इसी तरह से मुसलमान हैं। ये अल्हामी मज़ाहिब हैं और उसके बाद जो सही फ़ॉर्म में वाहिद दीन मौजूद है, वो दीन इस्लाम है, जिसकी किताब कुरान जो है वो क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने उसकी खुद हिफ़ाज़त का ज़िम्मा लिया है। और इसके अलावा जो गैर इल्हामी मज़ाहिब हैं, जैसे आपको मालूम है कन्फ्यूशियस है या हिंदू मत है या बुद्ध मत है, इनके वो लोग भी दुनिया में लाइफ़ गुज़ारने का जो है वो तरीका बताते हैं। यानी कि अगर हम एक डेफ़िनेशन देख सकें, तो मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ कि आप इसकी डेफ़िनेशन को इस तरह से लेंगे कि असल में जो दीन है, वो आपके ईमान और इख़लाक़ियात और इसी तरीके से उनको पाक करने की जो दावत है, उसको दीन कहा जाता है। अब इसमें ईमान जो है, जैसे आज के हमारे सबक में हमने उन ईमान की तकाज़ों को हमने देख लिया कि अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर, आखिरत पर, फ़रिश्तों पर, ये ईमान के तकाज़े हैं। इसी तरीके से हमारे इख़लाक़ियात में हमारी हमारी जिस्म की एक इख़लाक़ियात हैं और एक माश की इख़लाक़ियात हैं। उनको जब हमने पाक करना होगा, तो उसके लिए जो तरीके हैं, वो हमें अल्हामी मज़ाहिब बता रहे हैं और गैर अल्हामी मज़ाहिब जो हैं, वो बता रहे हैं। उसमें एक सही जो दीन है, वो कुरान पाक में खुद उसके लिए कहा है कि मैंने दीन इब्राहीम जो है, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चुना है और दीन का ही वर्ड जो है, वो कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। जी सर। मैंने कहा कि मैं इस बात का जामे जवाब जो है, वो आपको दे सकूँ। इस बारे में कोई बात आप ऐड अप करना चाहते हो या बात और पूछना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं प्लीज़। शुक्रिया सर, बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने डिफाइन किया इसको। थैंक यू वेरी मच। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दरसे कुरान की है, वो भी बना दी है और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे
अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर लेते, उस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक या दुक्का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।